हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 मैथ पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन समझेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के दो मेथड हैं। एक मेथड है स्प्लिटिंग का और दूसरा है फैक्टर थ्योरम का। तो इस वीडियो में हम स्प्लिटिंग का मेथड समझेंगे और फैक्टर थ्योरम के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। तो पहले फैक्टराइजेशन का मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। मान लीजिए 15 है, तो 15 के क्या फैक्टर बनेंगे? कैसे? 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 15। तो 15 के ये 4 फैक्टर हैं, 1, 3, 5, 15। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको एक कहने का एक तरीका है कि 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 15 एंड 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का और पॉलिनोमियल्स का। मान लीजिए हमारे पास टर्म है 2x, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स। ये डॉट का मतलब होता है इंटू, दो फैक्टर हो गए 2 और x। अगर हम लिखें 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स, 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अभी अगर हमने किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो उसका हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। मान लीजिए हम लेते हैं सिंपल एक एग्जाम्पल। पहले मैं आपको मेथड समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है? कि उसमें वेरिएबल की जो डिग्री है 2, पावर है 2। तो अगर इसके दो फैक्टर बनते हैं, x प्लस एल इंटू एक्स प्लस एम, ये दो फैक्टर बने। एक फैक्टर x प्लस एल, दूसरा x प्लस एम। तो इसमें एल और एम क्या चीज़ है, यही हमें पता लगाना है क्वेश्चंस में। तो एल और एम क्या होता है? ये दो नंबर्स हैं जिनको जोड़ेंगे हम, जिनको ऐड करेंगे तो किसके बराबर बनता है? बी। बी क्या है? कोफिशिएंट है जो एक्स का। सेकंड टर्म जो है उसका कोफिशिएंट है बी। तो दोनों का जोड़ है वो इसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर। यहां से आपको हिंट मिलेगा कि हमने स्प्लिटिंग कैसे करनी है। हमने वो दो नंबर ढूंढने हैं फैक्टराइज करने के लिए जिनका जोड़ b के बराबर होगा। यहां पर आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। और l इंटू एम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा? a इंटू सी। a क्या है? पहली टर्म का कोफिशिएंट x स्क्वायर का, और c क्या है? कांस्टेंट। तो ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट जो x वाली टर्म है जिसकी पावर 1 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो अगर हमें एल एंड एम पता लग जाए, चाहे हिट एंड ट्रायल से या किसी मेथड से, तो हम इनको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो अभी हम लेते हैं सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल है x रेज टू पावर 4 प्लस 4x प्लस 3। तो इसके दो फैक्टर हैं, हमें मालूम है क्या फैक्टर है? x प्लस एल एंड x प्लस एम। ये इसके दो फैक्टर हैं, लेकिन हमें एल और एम पता करना है। और हमने क्या सीखा था कि दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर, 4 के बराबर। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एल और एम को, तो किसके बराबर होगा? 3 इंटू 1। इसका कोफिशिएंट 1 है, 3। तो ये तो आपको पता लग गया कि ये जो दो नंबर हैं दोनों का जोड़ 4 है, दोनों का प्रोडक्ट 3 है। अब यहां से आपने हिंट लेना है। अब 3 के क्या होते हैं फैक्टर? 1 एंड 3, क्योंकि 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा।
तो इसका मतलब है L हो सकता है M1, M हो सकता है 3, दोनों को ऐड किया 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया 3, तो इसका मतलब क्या है x + 1 x + 3। तो ये दो फैक्टर हैं इस पॉलिनॉमियल के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये हमने कैसे ढूंढा, दो नंबर हमने अज्यूम किए L और M, उनका जोड़ है 4, 4 क्या है x का कोफिशिएंट, उनका प्रोडक्ट है 3, 3 कैसे निकला A × C, A है यहाँ पर 1 है तो 3, फिर हमने इसके फैक्टर किए, उन फैक्टर से हमने ये हिट एंड ट्रायल से पता लगाया कि L क्या हो सकता है, M क्या हो सकता है। अगर आप ये लिखते L = 3, M = 1 तभी भी सही होता, कोई अंतर नहीं है, ये सेम ही आंसर है। ठीक है, अब एक और प्रश्न कर लेते हैं। x² - 7x + 10, तो इसको हमने क्या किया x + L × x + M, ये दो नंबर हैं जो हमें पता करने हैं, उससे हम इनको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा था कि दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, इसके कोफिशिएंट के बराबर, वो है -7, इसका कोफिशिएंट है -7, और दोनों को मल्टीप्लाई क्या करते हैं 10 × 1, ये 1 है तो 10 हो गया। अब यहाँ से हिट लेने आपने, 10 के क्या फैक्टर होते हैं 1, 2, 5, 10, 1 10 = 10, 2 5 = 10, तो इसका मतलब है L 5 हो सकता है, M 2 हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों को नेगेटिव कर देंगे। 5 × 2 10 हो जाता है, दोनों नेगेटिव हैं, -5 × -2 10 होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो -7, तो हमें पता लग गया कि L और M क्या है, ये -5 है, x - 5 एंड x - 2, और यहाँ पे भी अगर आप इसको आप -2 लिखते, इसको -5 लिखते तो कोई सेम ही आंसर आता। तो अभी जब नेगेटिव होगा बीच वाला टर्म और ये पॉजिटिव होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा, और ऐड करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, स्प्लिटिंग वाला ही कर रहे हैं अभी हम। x² - x - 6, इसका हम क्या करेंगे x + L × x + M, ये दो फैक्टर हैं, तो इसमें L + M दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, -1, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा -6, क्योंकि ये 1 है, 6 1 = 6, -6। अभी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, आंसर माइनस होना चाहिए, मतलब एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा। मान लीजिए -3 और 2 -6, और दोनों को ऐड करेंगे, -3 में +2 ऐड करेंगे तो -1, तो दोनों को ऐड करने से -1 बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से -6 बन रहा है, तो इसका मतलब है L है -3 और M है 2, L M, तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर यहाँ पर x - 3 x + 2, ये इसके फैक्टर बन गए दो।
ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल करेक्टली आपने इसको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने माइनस साइन या प्लस साइन को इग्नोर कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से हिंट लेना है कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि आंसर -6 आएगा। तो 3 2 6, लेकिन माइनस है तो एक माइनस होना चाहिए। अगर आप 2 को माइनस करते, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप -2 इंटू +3 करते तो -6 तो आ जाता, लेकिन जब दोनों को ऐड करते -2 में +3 ऐड करते आंसर बनता +1, लेकिन हमें चाहिए -1। इसका मतलब है कि ये गलत है। -3 इंटू -2 इंटू +2 -6 और -3 +2 -1 जो हमें चाहिए -1 -6। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। इस प्रकार आप स्प्लिटिंग से कोई भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज करते हैं और फैक्टर थ्योरम होती क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।